हम लोगों ने पेपर 21 आज गायनी का जो है ना 24 में आफ्टरनून वो स्टार्ट करना है। पेज नंबर 378 है हमारे पास। और आज का जो है ना थोड़ा सा हमने चेंज करना है कि अभी एक क्लास होगी हमारी 2 से 3 बजे तक, और फिर उसके बाद जो है ना दरमियान में आप लोगों का 30 मिनट्स का ब्रेक होगा। उसके बाद 3:30 पे हम दोबारा करेंगे। तो 2 पेपर्स हम लोगों ने करने हैं, और इस लिहाज से आज का जो सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमने चीज़ों को याद करना, थोड़ा सा इंटेग्रेट करना है और थोड़ा ज़्यादा मज़े से करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे पहले से, कोशिश करेंगे टाइम ज़्यादा लगाएं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि हमारे लास्ट क्लास हैं। आज का एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग गायनी वाले पेपर्स करेंगे, और फिर इसके बाद जो है ना कल हमारे एनेस्थीसिया वाले पेपर्स होंगे, और फिर उसके बाद हमारी SK16 एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो फर्स्ट MCQ है हमारा वो क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ द डाइकमरोल। तो 2 ड्रग्स है हमारी, डाइकमरोल है और डाइमरकैप्रोल है। ठीक है, डाइकम को C से आपने याद रखना है, क्लॉटिंग को। इसके अंदर क्या होती है, डिलेड क्लॉटिंग होती है। और जो मरकैप्रोल है उसमें आपने मर से याद रखना है कि उसके अंदर जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इंक्रीज ब्लीडिंग होती है। तो कम को क्लॉटिंग से याद रखना है कि इसके अंदर क्लॉटिंग डिलेड होगी, और मर जो है उसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। फिर साइनाइड पॉइजनिंग है। हमें पता होता है कि साइनाइड हमारा क्या करवाता है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया करवाता है। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स 4 जो है उसकी ये इनहिबिशन कॉज कर रहा होता है। फिर थर्ड है पेशेंट हैविंग बिलो हाइमन बॉयल ऑन लेबिया, ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व आर। तो यहाँ पे कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं जो बिलो हाइमन इन्वॉल्व होते हैं, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पोर्शन है। और इसके अंदर कौन से होते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनका मीडियल ग्रुप होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। पेशेंट्स ऑफ कोबरा एंड डेवलप गूज बम्प्स, चाहे कोबरा है, चाहे लॉयन है, चाहे कोई भी हमारे पास जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलस से हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारे जो गूज बम्प्स आते हैं उनके अंदर कौन से मसल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, इरेक्टर पाइलाई मसल होते हैं जिनकी कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। फिर इसके बाद है हमारा 5th MCQ है lymphatic drainage of the tumor at anal verge। anal verge में भी superficial inguinal lymph nodes है, चाहे एनस है, चाहे वजाइना है, लेबिया मजोरा मनोरा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की स्किन की जब भी बात होती है उसके अंदर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनका मीडियल ग्रुप होता है इन्वॉल्व। अबाउट विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा क्या करवा रहा होता है, वाटरी परफ्यूज डायरिया होता है। और ये किसकी वजह से होता है, ड्रिंकिंग ऑफ द फूड एंड वाटर की वजह से होता है। ये जो भी डायरिया, फूड पॉइजनिंग वगैरह होते हैं किस वजह से होते हैं, जो हमारी होती है ना फूड होती है, फीको ओरल रूट जो होती है उसके ज़रिए से इनकी ट्रांसमिशन होती है। नायासिन की डेफिशिएंसी की बात करें, नायासिन हमारा कौन सा वाइटामिन होता है ये आप लोगों ने बताना है। नायासिन जो है ये हमारे पास क्या करवाता है, 4Ds कॉज करता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डेथ। और इसके अंदर कौन से इफेक्ट्स होते हैं जो कि प्रोडोमिनेंट होते हैं, CNS इफेक्ट्स होते हैं, डिमेंशिया करता है। एमनियोसेंटेसिस कॉन्ट बी डन बिफोर। तो एमनियोसेंटोसिस में कैम कॉर्ड के निमोनिक से याद रखना है कि इसके अंदर जो हमारी CVS सैम्पलिंग होती है वो 11th पे होती है, कैम कॉर्ड 11, 15, 20। ठीक है, CVS सैम्पलिंग 11th वीक पे होगी, एमनियोसेंटेसिस 15th वीक पे होगी, 20th वीक पे हमारी जो है वो कॉर्डोसेंटेसिस होगी। और इसके लिए कट ऑफ लाइन क्या है कि 10 वीक से पहले हम इसको नहीं कर सकते। विटामिन B3 नायासिन डेफिशिएंसी एक्सेलेंट। फिर पेशेंट प्रेजेंटेड इन द सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद द सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो सबक्लेवियन क्या करती है, चोरी कर रही होती है, किसका ब्लड चोरी कर रही है, वर्टिब्रल आर्टरी का। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो होते हैं जो ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस वाले फीचर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। An old patient presented with the fatigue, weakness and dyspnea with labs showing decreased calcium level, increased phosphate level, raised creatinine and increased PTH। ये किसके मार्कर्स हैं, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। और कौन से वाला हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ये आप लोगों ने बताना है। और कंडीशन हमारे पास कौन सी है, क्रोनिक रीनल फेलियर जो होती है वो वाली कंडीशन डेवलप होती है जब कैल्शियम के लेवल डिक्रीज होते हैं, फॉस्फेट इंक्रीज होती है। मसल ऑफ द फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जब हम गहरा गहरा सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन के अंदर इलास्टिक रिकॉयल इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है उसके अंदर पेट के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और पेट के मसल्स में कौन से हैं, रेक्टस एब्डोमिनस है, एब्डोमिन का रेक्टस मसल है।
जो सेकेंडरी जो है ना हमारे पास होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, एक्सेलेंट सेकेंडरी होता है जो कि हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसकी क्या ब्लड सप्लाई, इसकी क्या नर्व इनर्वेशन होती है, आप लोगों ने बताना है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और एब्डोमिनल मसल्स में कौन सा है, रेक्टस एब्डोमिनस है, और रेक्टस एब्डोमिनस की नर्व इनर्वेशन क्या है ये आप लोगों ने बताना है। फिर इसके बाद आता है नर्व कंप्रेशन बिटवीन द C5 एंड C6, ठीक है। तो जो हमारी जो भी दो वर्टिब्रा होती हैं उसके अंदर जो हमारी लोअर वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पे हमारी जो है ना ये अराइज कर रही होती है नर्व। तो जब भी C5 और C6 के लेवल पे नर्व कंप्रेशन होती है तो उसके अंदर कौन सी होती है, C6 वाली जो होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। कॉमन कॉज क्या होता है डीवीटी का, डीवीटी जो होती है ये हमारी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से होती है। ड्रग्स आफ्टर द मील, या ये भी लिखा हुआ होता है कि एंटीबायोटिक्स आफ्टर द मील हम लोग क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी जो होती है डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जो होती है उसको डिक्रीज करती है। पर्सन टेकन टू सियाचिन डेवलप्स डिस्निया पोस्ट 12 आवर्स मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो ये अगर बंदा जो है किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाता है या किसी कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जाता है तो उसको जो है ना वो पल्मोनरी एडीमा जो होता है एक दिन के बाद उसे पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है। और अगर 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का सिनेरियो दिया हुआ होता है जिसके अंदर वो कोल्ड सिनेरियो से या ये जो हमारा हाई एल्टीट्यूड होता है वहाँ से वो वापस आता है तब उसके अंदर क्या कंपनसेटरी चेंजेस होते हैं ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। 1 डे के बाद जो होता है ये हमारे पास कौन सा वाला होता है, पल्मोनरी एडीमा होता है। टी टेस्ट यूज टू कंपेयर T2 से याद रखना है कि जो टी टेस्ट होता है वो 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा होता है। और जब एक और ग्रुप हम लोगों ने अंदर ऐड कर दिया, इनोवेशन कर दिया, तो एनोवा टेस्ट होता है जो कि 3 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा होता है। फिर इसके अलावा आता है कि पेशेंट इन ओटी सर्जरी इज अंडरगोइंग, पेशेंट नीड्स ब्लैडर एम्प्टिंग, सर्जन पास्ट मिडल टू अपर सरफेस ऑफ द ब्लैडर वेजल। तो ये जो है ना सीपीएसपी की बड़ी फेवरेट ब्लड वेजल है जिसका बार बार इन्होंने पूछा हुआ होता है कि ब्लैडर की जो सरफेस है उसके ऊपर कौन सी गुजर रही है, या सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन जो है उसके अंदर कौन सी हमारी ब्लड वेजल डैमेज होती है। तो जो ब्लैडर की जो सुपीरियर सरफेस या अपर सरफेस होती है यहाँ पे कौन सी वेजल होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल या इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। पर्सन वर्किंग इन द सर्कस इज टाल एंड हैज फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, सडनली ही हैज चेस्ट पेन एंड डाइट, एग्जामिनेशन रिवील्स मीडियल नेक्रोसिस। तो ये पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये जो हमारे हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं या वो इटसेल्फ बड़ा इनलार्ज जो है ना टॉल्स है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हमारा मार्फन सिंड्रोम होता है जिसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन हमारी एओर्टिक डायसेक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होती है सेंट्रल सवेयर सडन चेस्ट पेन होती है जो कि रेडिएट कर रही होती है टू बैक। और इसमें जो एक याद रखने वाली चीज़ है जो आप लोगों को ये सबको पता होता है कि मार्फन सिंड्रोम एओर्टिक डायसेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर क्या होता है कि वो जो होती है ना एओर्टा की वैल होती है उसकी जो है वो डैमेज हो चुका होता है, उसकी नेक्रोसिस हो चुकी होती है। और नेक्रोसिस कौन सी होती है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस होती है। तो मीडियल नेक्रोसिस एओर्टिक डायसेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ये याद रखने वाली एक चीज़ है जिसको हम लोगों ने समझ लिया। फिर इसके अलावा मीडियल सरफेस ऑफ द फ्रंटल एंड पेराइटल लोब जो होती है किससे सप्लाई हो रही होती है, इसके अंदर हमारी आती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, फ्रंटल और पेराइटल वाली माथे। और ये जो सर है, ये जो वर्टेक्स है, इसकी जो मीडियल सरफेस है उसको कौन सी सप्लाई कर रही है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। फिर हमें पता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस जो होती है इनको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कर रही होती है। अगर यही हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फ्रंटल होता, पेराइटल और टेम्पोरल होता, उस सूरत में हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी को ऑप्शन रख रहे होते। अगर मीडियल सरफेस की बात आई है तो हमारे पास कौन सी है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो कि इन्वॉल्व है। ऑल्टरनेट भी हमने देख लिए, विच वन विल बी एक्टिवेटेड व्हेन द मैप लेस देन 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से नीचे गया है, ड्रॉप कर गया है, तो हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, तो हमारा ख़ानदान का सबसे लाइक बच्चा कौन सा होता है, हमारा पीसीटी होता है, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वो हमारे पास पीसीटी है। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो रही होती है। और एक बात हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ख़ानदान का एक लाइक
बच्चा है तो इसके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, कौन सी इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है, वो हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। फिर अ पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 3rd degree severe burn causing damage to स्पाइनोजम, ग्रेन्युलोजम एंड बेसिलस। ये जो जीबी है हमारा, ग्रेन्युलोजम और बेसिलस, जब इनकी जो है ना बर्न हो जाती है तो बर्न वाले पेशेंट्स को क्या देते हैं, नॉर्मल से लाइन बोथ दे रहे होते हैं उनको, तो उनका क्यूटेनियस वाटर लॉस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब हमारा स्पाइनोजम, ग्रेन्युलोजम और बेसिलस डैमेज होंगे तो उस सूरत में क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा। ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया था कि अगर हमारे पास कोई बंदा है जिसका सिनेरियो दिया हुआ होता है कि वो हाइट पे गया और वहाँ से वापस आया है, उसकी अडेप्टेशन हुई है, 1 डे के बाद हमारा पल्मोनरी एडिमा होता है, 6 मंथ्स के बाद हमारा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। सार्कोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 Z लाइंस के दरमियान में हमारा कौन सा होता है, सार्कोमेयर होता है। पेशेंट वाज डायग्नोज्ड टू हैव गाउट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कुड बी टारगेटेड बाय एलोप्यूरानॉल। एलोप्यूरानॉल क्या होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। विच एनेस्थेटिक अंडरगो मैसिव मेटाबॉलिज्म, तो ये कौन सी ड्रग होती है, हेलोथेन। अब हेलोथेन इनमें से याद रखने वाली है जिसकी बहुत सारी बातें आ रही होती हैं। एक तो इसकी ये कि हेलोथेन जो होती है ये लाइट डिसोसिएशन कर रही होती है, दूसरा ये कि ये जो हेलोथेन होती है ये हिपैटिक जो ब्लड सप्लाई होती है उसको डिक्रीज करती है, लिवर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसके होते हैं। फिर ये होता है कि मोस्ट पोटेंट जो होती है एनेस्थेटिक एजेंट जो होता है वो हेलोथेन होती है। हेलोथेन को इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कौन से वाला होता है, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया प्रोवाइड कर रहा होता है और ये एनेस्थेटिक एक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो हेलोथेन की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका मैसिव मेटाबॉलिज्म भी होता है। लिवर, हेलो को हिपैटिक से याद रखना, हिपैटिक के अंदर भी ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और फिर जब इसकी लाइट डिसोसिएशन होती है तो हम उससे पूछते हैं लाइट क्या हो गया उसको, ठीक है, तो उसकी डिसोसिएशन हो गई है। फिर उसके बाद आता है थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्स्ट उस वक्त होगी जब हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जब हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर से अपना वाटर खत्म हो गया तो हमारी थर्स्ट एक्टिवेट हो जाती है। नॉन कैरेटनाइज्ड इलास्टिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वजाइना के अंदर जो होते हैं नॉन कैरेटनाइज्ड इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। फिर मैपल सीरप यूरिन डिजीज होती है, इसकी बर्न यूरिन वाली स्मेल होती है, इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें कौन से होते हैं, किन का मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का। फिर प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे हो रहा होता है, ये सीरम फेरिटिन की वजह से होता है। फिर अ पेशेंट इज टेकिंग वारफेरिन एंड स्टार्टिंग टू ब्लीड, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इट, ठीक है। जो वारफेरिन वाले हैं, वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के होता है। और अगर हमने इमीडिएट जो है वारफेरिन के साइड इफेक्ट्स को काउंटर एक्ट करना है तो उसके अंदर हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, ये आप लोगों ने बताना है कि वारफेरिन का इमीडिएट जो है उसकी टॉक्सिसिटी को या जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट एंटीडोट कौन सा होगा, मोस्ट पोटेंट एंटीडोट इसका कौन सा होगा। और अगर हमने कंप्लीट डेफिनेटिव इसका एंटीडोट देना तो उसके अंदर तो हमारे दोनों आएंगे, विटामिन के भी और साथ में ऑप्शन आप लोगों ने बताना है कि वो क्या होता है, FFPs भी होते हैं। एक्सेलेंट, FFPs होते हैं। फिर इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एथीरोमा, एथीरोमा के साथ क्या चीज़ होती है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिर्फ नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। 5-year-old फीमेल चाइल्ड ब्रॉट टू अ क्लिनिक एंड विद शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट एंड वेब्ड नेक, ठीक है। जब भी बात आती है प्राइमरी एमेनोरिया की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए हैं, वेब्ड नेक है, शॉर्ट स्टेचर है, टर्नर सिंड्रोम होता है, 45XO इसकी कैरियोटाइप होती है। फिर इसके बाद 45XO इज अ कैरियोटाइप ऑफ, दोबारा वही चीज़ आ गई, डाउन सिंड्रोम आता है। फिर इसके बाद आता है बेबी प्रेजेंटेड विद इनलार्ज क्लाइटोरिस एंड सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव डायग्नोसिस, तो ये कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया CAH के साथ दोनों चीज़ें होती हैं। एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी होती है, इनलार्ज क्लाइटोरिस भी होती है, साथ में सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव होता है। आउटलाइन ऑफ द सेल इज प्रिजर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है कि सेल बॉडीज जो होती हैं उनकी जो होती हैं बाउंड्रीज होती हैं, आउटर बाउंड्रीज वो प्रिजर्व होती हैं। फिर फैट नेक्रोसिस के हवाले से हम दो चीज़ें पढ़ते होते हैं कि ये पैंक्रियाज के अंदर होती है और ब्रेस्ट के अंदर होती है। पैंक्रियाज के अंदर कौन सी टाइप होती है, ब्रेस्ट के अंदर कौन सी टाइप होती है, ये आप लोगों ने बतानी है। और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हमारी कहाँ पर हो रही होती है, तो मैक्सिममली जो सबसे इसकी फेमस एग्जांपल है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हमारी हार्ट में हो रही होती है।
फिर इसके बाद हमारे आईजीई रिसेप्टर्स आ जाते हैं। तो आईजीई रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे मास्ट सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स की जब डीग्रेनुलेशन होगी तो हमारे आईजीई रिलीज होंगे। फिर इसके बाद न्यूली मैरिड फीमेल केम विद राइट हाइप आइलिएक फोसा पेन, टीएलसी काउंट उसका एलिवेटेड है, फीवर वॉमिटिंग वाले फीचर्स हैं, एलएमपी उसकी 3 वीक्स बैक है। सारी कंडीशंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, अपेंडिसाइटिस इज ग्रेटर देन एक्टोपिक, ठीक है। अगर इधर सेकेंडरी एमेनोरिया मेंशन होता तो फिर हमारे पास जो है ना हम एक्टोपिक को कर रहे होते, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या अपेंडिसाइटिस है, राइट आइलिएक फोसा के अंदर जो पेन का कॉज होता है। फिर पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड विद एंटी हाइपरटेंसिव प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ कफ, ठीक है। कफ बड़ा नोटोरियस साइन होता है हमारे एस इनहिबिटर्स का जो कि ड्राई कफ कॉज करते हैं, और इसी वजह से हम ऑल्टरनेट ऑप्शन पे भी स्विच करते हैं ARBs के ऊपर सिर्फ कफ की वजह से। और दूसरा कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स के साथ 2 साइड इफेक्ट्स को आपने याद रखना है, एक हमारा हाइपरकैलीमिया है और एक हमारी ड्राई कफ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी का हमें कैसे पता चलता है और उसके लिए कौन सा फैक्टर होता है जो कि उसको इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजल्स की जो टोन होती है वो डिटरमिन करती है कि कितना डायस्टोलिक बीपी होगा। फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी डायस्टोली के एंड के ऊपर कितनी हमारी फिलिंग हुई है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न के ऊपर, मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के ऊपर। पेशेंट एक्सिबिट साइंस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, व्हाट इज द बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट इन हिम। तो इसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा रहे होते हैं। और माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। एक्सेलेंट हमारी ये जो फैट होती है जो ब्रेस्ट के अंदर होती है, टाइप ऑफ द फैट नेक्रोसिस वो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, और जो पैंक्रियाज होते हैं उनके अंदर एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। तो ये दोनों फैट नेक्रोसिस की ही टाइप है, और आगे से हमारे पास एंजाइमेटिक है और दूसरे वाली कौन सी है, ट्रॉमेटिक है। फिर विच ड्रग सेफ इन लिवर डीकम्पनसेशन, तो इसमें याद रखना है पैम इन कंपैन। तो पैम ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्जेज़िपैम, ठीक है। ऑक्जेज़िपैम को हमने इसलिए प्रेफर किया है, डायज़िपैम की मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं कि उसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी मल्टीपल जो होती हैं ना वो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर एक्स के निमोनिक से इसको याद रखना है AXEX, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से वाला है, एक हमारा जो है ना एग्रेसिव ट्यूमर होता है, दूसरा जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के साथ एसोसिएशन होती है, तीसरा ये होता है कि ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेड करता है, किसके थ्रू, इमेजरी वेन्स के थ्रू। फिर उसके अलावा हमारे पास विच टाइप ऑफ द सेल इंक्रीज इन पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस। पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस में हमारे इयोजिनोफिल्स काउंट जो होते हैं वो रेज्ड हो जाते हैं, इयोजिनोफिलिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर विच टाइप ऑफ द सेल इंक्रीज इन वायरल, वायरल जो होती है उसके अंदर भी हमारे इयोजिनोफिल्स रेज हो रहे होते हैं। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद द ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, ठीक है। तो ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज में जो सबस डिस्चार्ज होता है वो किसका होता है, सूडोमोनास का होता है। सूडोमोनास क्या होता है, उल्टा होता है सारा कुछ। फिर MHC1 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो MHC1 जो होता है ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इम्यून रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। रूल ऑफ द 8 से याद रखना है कि CD8 के साथ MHC1 एसोसिएटेड होता है, और CD4 के साथ कौन सा एसोसिएटेड होगा ये आप लोग बताएंगे जी। इसको याद रखना है कि जो हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके लिए हमारे पास निमोनिक होता है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, तो उसमें माई से याद रखना है माइस्थेनिया ग्रेविस को, और ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ग्रुप के G से आपने याद रखना है कि जो ग्रेव्स डिजीज़ है, जो गुड पास्चर सिंड्रोम है वो, और फिर हमारे पास IS के I से याद रखना है ITP, और उसके बाद जो है RH पॉजिटिव में याद आता है जो हमारी इम्यून जो होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली डिजीज़ होती है, जो हमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, ये वाली चीज़ आ गई। फिर इसके बाद इसी के अंदर हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर टाइप 2 आ रही होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स क्या होती हैं, सिडेटिव्स। सिडेटिव्स ने क्या करना होता है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करना होता है, हमारे जो गाबा होते हैं उनकी पोटेंशिएशन कॉज करनी होती है।
है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट साइनैप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स। जो पेन फाइबर्स हैं और पेन इनहिबिटरी फाइबर्स हैं, दोनों का एक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होता है, एनकेफेलिन होता है जो कि रिलीज हो रहा होता है। राइट बंडल ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन, तो राइट बंडल ब्रांच कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये सेप्टो मार्जिनल ट्यूबैक्यूली के अंदर होती है। फिर हमारे पास आती है एस्टेरियोगनोसिस। एस्टेरियोगनोसिस के मल्टीपल एमसीक्यूज आए हुए होते हैं, ठीक है। इसमें आपने किस तरह से याद रखना है, ये वो हमारी एबिलिटी होती है बॉडी की जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट टचिंग दैम, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, पॉट के निमोनिक से याद रखना है, पेराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल। पेराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब जो होती है उसके अंदर जब लीजन होगी तो एस्टीरियोगनोसिस होती है। और कौन से एरियाज का डिफेक्ट होता है और क्या उनकी प्रेफरेंस होती है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। पॉट के निमोनिक से याद रखना है एपीपीटी, ठीक है। एपी में पॉट याद रखना है, एस्टीरियोगनोसिस, पेराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल, प्रोस्पागनोसिया जो फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। पीटी से याद रखना है, ये जो पीटी हम स्कूल में करते होते हैं उससे कि प्रोस्पागनोसिया जो होगा तो लीजन कहाँ पे होगी, टेम्पोरल में। एस्टेरियोगनोसिस में कहाँ पे होगी, पॉट में लीजन होगी, पेराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो ये क्लोस्ट्रिडियम जो होते हैं और क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ये हमारे स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। फिर एक्सटर्नल ईयर के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो एयर पिना और ट्रैगस जो होते हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड जो ब्रोंकियल आर्क होती है वहाँ से डेवलप हो रहे होते हैं। फीचर्स विच डिफरेंशिएट फुल ब्लैन कार्सिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू की जब भी बात आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी इंटैक्ट होती है, तो इन्वेजन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, इसका एक डिफरेंशिएटिंग फीचर जो होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है। फिर उसके बाद आता है कि दोनों क्वेश्चंस रिपीटेड है। अब क्वेश्चंस रिपीटेड जो है ना ये आपकी गुड लक भी हो सकती है, बैड लक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर के। दुआ करें कि अल्लाह करे आप लोगों का जो क्वेश्चन रिपीट हो अगर पेपर के अंदर तो वो आप लोगों को आता ही हो, क्योंकि ये बड़ा मसला हो जाता है कि अगर एक सवाल जो है वो नहीं आ रहा ना तो दोनों ही गलत होंगे और अगर एक आ रहा है तो दोनों ही सही होंगे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हुआ है कि जहाँ पे फुल ब्लॉन कार्सिनोमा का कार्सिनोमा इन साइटू से डिफरेंशिएट किया हुआ है और इसके अंदर इन्वेजन टू बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर इन प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर कॉज ऑफ एंजियोसार्कोमा इज, एंजियोसार्कोमा जो ब्लड वेसल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसकी क्या उसका होता है कार्सिनोजन होता है, तो उसके अंदर विनाइल क्लोराइड होता है। ये जो पीवीसी वाली प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये पाइप्स नहीं होते हमारे घरों में, वो होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, आउट पाउचिंग होती है फ्रॉम द स्टोमोडियम। गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वुलाई आर स्टिल इरेटेड ड्यू टू, तो एल्वुलाई की इरेशन किसकी वजह से होती है, एल्वुलर पोर्स की वजह से होती है। 50 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल वुमन हैविंग हॉट फ्लशेस, ये हॉट फ्लशेस क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स है। और पोस्ट मेनोपॉजल पैथोलॉजी में क्या होता है कि FSH और LH जो होते हैं वो मार्डली इंक्रीज होते हैं और जो एस्ट्रोजन होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होगा कि जब हमारे पास नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल साइकिल हमारा चल रहा होता है, एस्ट्रोजन एक नॉर्मल लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब मीनोपॉज हो जाता है एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है और उसकी फीडबैक स्टिमुलेशन होती है, FSH और LH को बार बार मैसेज आता है कि तुम लोग एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो। तो ये इंक्रीज FSH, इंक्रीज LH और डिक्रीज एस्ट्रोजन, ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर भी होता है और जिनके अंदर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता है उनके अंदर भी यही वाले फीचर्स आ रहे होते हैं, मीनोपॉज वाले, साथ में हॉट फ्लशेस होते हैं। फिर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है उसकी जनरल सेंसेशन जनरल होती हैं और स्पेशल होती हैं। 5, 7, 9, 9, 10 के निमोनिक से हम लोग याद रखते हैं कि जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है वहाँ पे हमारे पास कौन सी है, जनरल सेंसेशन के लिए 5, स्पेशल के लिए 7। 5 में कौन सी आ गई, ट्राइजेमिनल नर्व। आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, वर्निक्स एरिया। और वर्निक्स एरिया हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, वर्निक्स एरिया जो होता है ये हमारा सुपीरियर टेम्पोरल रीजन के अंदर होता है जहाँ पे हमारे टेम्पल्स होते हैं। टेम्पल्स में क्या होता है, सोचने वाला काम वहाँ पे हो रहा होता है। और ब्रोकास कहाँ पे होता है, ब्रोकन माउथ के साथ रिलेटेड होता है। जो हमारे माउथ के फ्रंट के ऊपर और लोअर वाला पोर्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है, माउथ होता है, तो वो हमारा इंफीरियर फ्रंटल होता है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। थायराइड के भी स्टीरॉयड के भी इनसाइड द न्यूक्लियस है। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये आप लोगों ने बताना है।
Knife injury into the hip joint after which patient started waddling gait and pelvis sinks to the site of the injury। ये बड़े दिनों के बाद क्वेश्चन आया कि जब हमारा waddling gait होता है, यूनिलेटरल पेल्विस जो होता है उसकी सिंकिंग होती है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास कौन से वाला इन्वॉल्व होता है, हमारे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल इन्वॉल्व होते हैं, और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इन्फेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन विच टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू इट। ठीक है, अब अगर ये जो है इस रीजन के अंदर देंगे तो कौन सी सबसे ज़्यादा नर्व डिफेक्टेड होगी, शियाटिक नर्व डिफेक्टेड होगी। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया विच नर्व कॉमनली इंजर्ड इन लोअर लिम्ब में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, कॉमन पेरोनियल। अपर में कौन सी होती है, अल्नर। रिगार्डिंग प्रेवलेंस में क्या होता है, इसके अंदर सारे केसेस आ रहे होते हैं, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड हैं, तो सारे केसेस प्रेवलेंस में आते हैं। इंसिडेंस में कौन से केसेस आ रहे होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। एपिड्यूरल, जैसे हम कहते हैं मेरा फलाना इंसिडेंस हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ से कहाँ तक रन कर रही होती है, फोरामन मैग्नम से लेकर S2 के लेवल तक रन कर रही होती है। S2 के लेवल पे ही हमारे पास क्या होता है, हमारा कॉक्सीजियल लिगामेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोनी लैंडमार्क फॉर द पुडेंडल नर्व ब्लॉक। इस पुडेंडल नर्व ब्लॉक हम कहाँ पे देते हैं, पुडेंडल नर्व ब्लॉक स्केल स्पाइन इसका लैंडमार्क होता है जो कि रेफरेंस पॉइंट होता है। फिर उसके बाद आता है आफ्टर गन शॉट इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड द नी एट विच लेवल इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड अकर्स। तो ये कौन से वाला लेवल होता है, वही जो हमारे पास जो है नी रिफ्लेक्स होता है उसकी रूट वैल्यू होती है, वही जो हमारी फेमरल नर्व की रूट वैल्यू होती है L3 L4। रिगार्डिंग थैलासीमिया के बारे में क्या होता है कि जो इसकी होती है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी सिंथेसिस डिफेक्टिव होती है। बेस्ट होस्ट डिफांस इन द एल्वुलाई क्या होते हैं, तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, इंटर एल्वुलर सेप्टम के अंदर होते हैं। FSH इज इनहिबिटेड बाय, तो ये इनहिबिट किससे होता है, इनहिबिन से, और इनहिबिन कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे सर्टोलाई सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक विच हार्मोन स्टोर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसके अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं इंसुलिन वाला एनाबॉलिक हार्मोन होता है। 40-year फीमेल विद द हैवी ब्लीडिंग सिंस 6 months ऑन एंड ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी शोज एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया की जहाँ पे भी बात होती है दोनों ई से स्टार्ट हो रहे होते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होती है, ठीक है। इसके मल्टीपल निमोनिक के राइम में बड़े मजे किया है, किक द डोर, बकल माई शू, इस तरह करके, लेकिन मैंने जो इसको याद किया हुआ है और जो एक इजी मेथड है कि आप नीचे से ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो आपकी रूट वैल्यूज उसी तरह से शिफ्ट हो रही हैं। जैसे आपकी फ्रंट ऑफ द आर्म में सबसे पहले आपका बाइसेप्स होता है, वहाँ पे कौन सी होती है, C5 C6 होती है। सर्वाइकल जो स्पाइन होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं आप 5-6, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैक ऑफ द आर्म पे जाते हैं, वहाँ पे आपका ट्राइसेप्स होता है वो C7 C8 होता है। फिर आप नीचे जाते हैं एब्डोमेन के लोअर पोर्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी कौन सी होती है, लंबर रीजन होता है, लंबर स्पाइनल आ जाती हैं नर्व्स, तो L1 L2 होती है। फिर उससे नीचे आप जाते हैं, नंबर भी बढ़ता जाता है और स्पाइंस भी लोअर लोकेशन वाली आती जाती हैं। नी जो है वहाँ पे L3 L4 होता है। फिर आपका जो एंकल होता है उसके ऊपर S1 S2 होता है। इस तरह करके ईजी इसको तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है वुमेन डेवलप्स कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ हर नेक विच इज रिमूव्ड बाय सर्जन, ठीक है। कार्बंकल के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज ग्रेटर देन एक्यूट। पेशेंट हैज एनीमिया रेज्ड MCV 1 and he is also having difficulty in balance multiple times, हम लोगों ने ये किया हुआ है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, MCV रेज्ड होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं। इसी ये जो हमारा ट्रैक्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसके अंदर मसले मसाइल हो रहे होते हैं, जो बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, DCML ट्रैक्ट होता है, और इसको पोस्टीरियर वाइट कॉलम भी हम लोग कह सकते हैं। विच स्ट्रक्चर हैज इंट्रापेल्विक एंड एक्स्ट्रापेल्विक एक्सटेंशन। राउंड लिगामेंट जो होता है हमारा यूट्रस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजीशन में रखता है, दूसरा इसकी इंट्रा एक्स्ट्रापेल्विक एक्सटेंशन होती है, तीसरा ये होता है कि ये जो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है मैलिग्नेंसी का उसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
होता है। 68 ईयर वुमेन विद द यूट्राइन कार्सिनोमा अंडरगो सर्जिकल रिसेक्शन, दिस कैंसर कैन स्प्रेड डायरेक्टली टू लेबिया मजोरा। सिमिलर वही एमसीक्यू है, उसका मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ। अगला एमसीक्यू बिल्कुल वही पड़ा हुआ होता है। तो ये देखें आपके इस तरह मिलते जुलते पॉइंट्स के साथ कोरिलेट करने से आ रहा होता है। दूसरी कौन सी चीज़ है, एक चीज़ होती है हमारे पास प्यूडी और एन जो पेरेंट्स होती है हमारे ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा हमारा जो ब्रेस्ट का लिगामेंट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, ये आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद ये जो हमारे पास मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस होती है वो आपको पता है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट है, या इस तरह से हमारा कार्डिनल लिगामेंट भी होता है। यहीं पे दोबारा ये बात हुई है कि कैंसर का जब स्प्रेड होता है तो वो किस लिगामेंट के थ्रू होता है, राउंड, वो पूरा राउंड लगा के आ रहा होता है, ठीक है, राउंड लगा के आता है और लिम्फ नोड्स के साथ साथ स्प्रेड करवाता जाता है। फिर पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सोर थ्रोट एंड मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट। अगर आप मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं थ्रोट पे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डिफ्थेरिया होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थेराई होता है। एन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑफ एंड ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनिंग, व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग। तो डेफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्यूबोरेक्टाइलस मसल होता है उसकी रिलैक्सेशन हो रही होती है। न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन द ऑन्को वार्ड, ठीक है, जब सूडोमोनास एरिजिनोसा हमारा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, साथ में हाइपोटेंशन, फीवर है, एंडोटॉक्सिन हमारा इन्वॉल्व होता है इसकी कॉजेशन के अंदर। और हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे फीवर के अंदर इन्वॉल्व, सूडो के अंदर सारा कुछ उल्टा होता है, सूडो उल्टा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारी फीवर की कॉजेशन के अंदर इंटरल्यूकिन 1 होता है, यहाँ पे कौन सा होता है, टीएनएफ होता है। फीमेल विद द पीएच 7.5, हाइपोकलीमिया, नॉर्मल सोडियम एंड नॉर्मल कॉर्टिसोल बट रेज्ड रेनिन। रेनिन जहाँ पे भी रेज्ड है किसकी वजह से होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से होता है। जो रीनल आर्टरी होती है उसका जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसकी स्टेनोसिस हो जाती होती है। एक ये भी हमारे पास सिनेरियो आया हुआ होता है कि फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द रीनल आर्टरी जो है उसका एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया। फिर 35 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, फिलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड एपिथेलियम शोड अ कलेक्शन ऑफ एपिथेलॉइड। सेम हम सिनेरियो रिपीट करके आए हैं। जब ये ग्रैन्युलोमा वाले फीचर्स है, एपिथेलॉइड सेल्स हमारे प्रेजेंट है, हिस्टियोसाइट्स और जॉइंट सेल्स है, टीबी हमारी आ जाती होती है। और टीबी ने अब किसको इन्वॉल्व कर दिया हुआ है, फिलोपियन ट्यूब्स को। फिर इसके बाद हमारे पास आती है वुमेन हैज जॉइंट पेन विद फोटोसेंसिटिविटी, एंटी-डीएस डीएनए पॉजिटिव विद प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यूरिया इज रेज्ड मोर देन 66, व्हाट इज लाइकली मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है। ये जो हमारी एंटी-डीएस डीएनए एंटीबॉडीज होती हैं कहाँ पे रेज्ड होती हैं, ये हमारी एसएलई के अंदर रेज्ड होती हैं। और एसएलई के अंदर क्या होते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कौन सी टाइप ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप यहाँ पे होती है एसएलई के अंदर मेम्ब्रेनस, और मेम्ब्रेनस के अंदर कहाँ पे होते हैं, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। एपिथेलियम के नीचे कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो जमा हुए हुए होते हैं। What is the likely cause of secondary hyperaldosteronism? तो इसके अंदर रेनिन हमारा कॉज होता है। नर्व टू लिगामेंटम टीरीज कैपिटस, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज कैपिटस जो होता है इसकी कौन सी नर्व होती है, ऑब्चुरेटर होती है। फिर हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू विच इफेक्ट ऑफ द हार्ट, कैल्शियम ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, हार्ट जो है वो सिस्टेमिक अरेस्ट में चला जाएगा। और हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, इस तरह करके ये रिलेटेड होते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम का उल्टा हिसाब किताब होता है। ईमेट्रोपिक पेशेंट्स विद द प्रेस बायोप्सिया, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेस बायोपिया के अंदर कि इसमें डिक्रीज नियर विजन होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में कौन सी टेस्ट होती है, 3-4 टेस्ट हैं, हेट्रोफिल है, मोनोस्पॉट है, पॉल बनल है। ये एक ही टेस्ट के दूसरे टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों ने मोनोस्पॉट को प्रेफर करना है ओवर हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। ये सारी इसके टेस्ट है, हेट्रोफिल भी, मोनोस्पॉट भी, शीप एंटीबॉडी भी, पॉल बनल भी, लेकिन मोनोस्पॉट को प्रेफर करेंगे। सोडियम क्रोमोलिन जो होती है कौन सी होती है, मास सेल स्टेबलाइजर होती है। ये क्या करती है, एंटीजन्स का जो रिलीज होता है मास सेल्स की डीग्रेन्युलेशन की वजह से उनको प्रिवेंट कर रही होती है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम अबव पॉन्स, पॉन्स के लेवल के ऊपर क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या करना होता है, जो ब्रीदिंग होती है उसको वॉलंटरली कंट्रोल करना होता है। तो अगर ये जो है पॉन्स इसके लेवल से ऊपर हमारी लीजन हो जाती है तो उसका क्या मतलब है कि हमारी ब्रीदिंग अपनी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रही, ठीक है। तो वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ द ब्रीथ हम लोग नहीं कर सकते। फिर 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइंस टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, ये क्या होता है, कन्वर्जेंट फिनोमेना होता है।
Lateral ventricles are separated by septum pellucidum. Which of the following lung volumes और capacities can be measured by spirometry? Spirometry से हम उन वैल्यूज को measure कर सकते हैं जिनके अंदर हमारा क्या चीज़ आती है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, और वो कौन सी होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है. Young boy came in ER with the profuse bleeding from minor trauma. He has this complaint for last 6 months. There is no family history. He has also क्रोनिक डायरिया, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट, क्लॉटिंग टाइम 30 मिनट्स. ठीक है, क्लॉटिंग टाइम उसका प्रोलॉन्ग हुआ है. तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, माइनर ट्रॉमा से ब्लीडिंग भी हो रही है, सारा कुछ विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है. अच्छा, एक डिजीज़ होती है हमारी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस. आगे हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आया है. हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होती है या फार्मर्स लंग होती है, उसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, ये आप लोगों ने बताना है. Young medical technician had a history of acute eczematous dermatitis on his hand and wrist by wearing latex glove. अब ग्लव्स उसने पहने हैं, ग्लव्स के मटेरियल की वजह से उसे डर्माटाइटिस डेवलप हो गया, उसकी स्किन के ऊपर ये जो है ना आ रही है क्रस्टिंग, थिकनेस, एक्जिमेटस वगैरह. तो ये कौन सी होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. सिसिस्टिस के निमोनिक से हम लोग याद रखते हैं कि कंटेक्ट डर्माटाइटिस जो होता है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस जो होता है, जो टीबी वाली होती है, जो मोनोस्पॉट स्किन टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ये सारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं. 99 a man has noted scleral icterus for 4 days, malaise for 1 month on examination, mild tachycardia and vital normal, rest of the physical exam unremarkable, lab finding shows HCT 25%. ठीक है, तो इसमें क्या है इसका डायग्नोसिस कि इसके अंदर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती है. फिर अ माइक्रोस्कोप स्लाइड स्टेन्ड विद Kajal method shows cells in the gray matter which had long branching processes occupied most of the interneuronal spaces and periventricular free spaces. तो ये कौन से होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स. जो हमारा ग्रे मैटर होता है, ये हमारे पास इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं. फार्मर्स लंग और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो होती है ये अलग चीज़ है, और एस्परजिलोसिस आपकी अलग चीज़ है. एस्परजिलस ऑल्दो एसोसिएटेड हमारे फार्मर्स के साथ ही होता है, और हमारे जो है ना उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो एक अलग चीज़ होती है. वो होती है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ABPA. और ये जो मैं बात कर रही हूँ हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसके अंदर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं लंग्स के इंटस्टिशियम में जाकर डिपॉजिट होते हैं, और वहाँ पे हमारे इंटस्टिशियल निमोनाइटिस वाले फीचर्स कार्य होते हैं. तो ये जो फार्मर्स लंग है या हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, ये टाइप 3 है. और ये जो एस्परजिलोसिस वाली ABPA वाली चीज़ है, ये टाइप 1 है, जिसके अंदर IgE रेज्ड होते हैं, जो हमारी एलर्जिक कंडीशन होती है. ठीक है जी. पेशेंट वॉज टेकिंग एस्पिरिन एज एडवाइज्ड बाय हिज कार्डियोलॉजिस्ट. सर्जन वॉन्ट्स टू ऑपरेट ऑन हिज इंग्वाइनल हर्निया. हाउ मेनी डेज प्रायर टू सर्जरी एस्पिरिन शुड बी स्टॉप. तो हफ्ता पहले एस्पिरिन बंद करवा देनी है. ठीक है. गर्ल्स विद कोर्स फेशियल फीचर्स, गैप बिटवीन इंसाइजर्स एंड स्पेड लाइक हैंड्स. ठीक है, शील्ड लाइक हैंड्स है. ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्रोमेगाली की, जिसमें हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं उनकी एनलार्जमेंट होती है. व्हेन अ फर्म स्ट्रोक विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड ऑन द स्किन देयर इज स्प्रेडिंग रेडनेस ड्यू टू एरियोलर डायलेटेशन. दिस रिस्पॉन्स इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, एक्सॉन रिफ्लेक्स की वजह से होता है, ये जो आर्टीरियोलर डायलेटेशन होती है. फिर आयरन की ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होती है, ट्रांसफेरन की फॉर्म में. आयरन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ये आप लोगों ने बताना है कि आयरन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, और आयरन का एग्जेसिव नॉर्मल स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, और एग्जेसिव स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ये आप लोगों ने बताना है. फिर इसके बाद आता है ड्यूरिंग लेप्रोटमी विच लेयर वुड सर्जन इनकाउंटर बिटवीन द पेरिटोनियल लेयर एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. तो इसके दरमियान में हमारा ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आ रहा होता है. सीमन इज अल्कलाइन एंड वजाइनल सेक्रेशंस आर एसिडिक. विच सीमन इज इनसाइड द वजाइना, द एसिडिक पीएच ऑफ द वजाइना चेंजेस टू. ठीक है, तो सीमन की अल्कलाइन पीएच और वजाइना की एसिडिक है. जब वो जाएगा अंदर सीमन तो उसकी पीएच कितनी चेंज होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 जो है वो हो जाएगी पीएच. ठीक है. रेडिएशन कैन इफेक्ट ब्लड सेल्स बिकॉज दीज सेल्स आर, कैसे होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं. हम लोग कहते हैं ना रेडिएशन से प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम इफेक्टेड होता है, वो हिमेटोपोइटिक सिस्टम होता है. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या होता है, थियोफाइलिन हमारा क्या करवाता है, नोजिया, वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा करवा रहा होता है. वैसे तो हम सारी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स में जो मेन कॉमन साइड इफेक्ट बोल रहे होते हैं नोजिया वॉमिटिंग बोलते हैं, लेकिन थियोफाइलिन को याद रख लें कि ये नोजिया वॉमिटिंग करवा रहा होता है.
होता है। और जो थियोफाइलिन होती है ये बच्चों के अंदर कम होती है। क्यों कम होती है? इसका कोई मसला मसाइल होता है क्या? उनका कोई मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होता है या उनका जो है लिवर प्रॉपर्ली इसको सिंथेसाइज नहीं कर रहा? कहते हैं कि जो थियोफाइलिन है बच्चों के अंदर कम देते हैं। क्या इसकी रीज़न होती है ये आप लोगों ने बताना है। इन बेसल कंडीशन कार्डियक मसल यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनर्जी। ठीक है, कार्डियक मसल्स किसको यूटिलाइज करते हैं? फैट्स को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। पेशेंट रूमेटिक हार्ट डिजीज इन चाइल्डहुड, न्यू मर्मर साउंड, डिस्फेजिया, डिस्निया, चेस्ट पेन मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? माइट्रल स्टीनोसिस होती है। मैट के निमोनिक से हम लोग याद रखते हैं और उसमें भी स्टीनोसिस को याद रखते हैं जो सबसे ज़्यादा रूमेटिक हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है। ट्रू अबाउट एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का क्या होता है कि उनकी अफिनिटी भी होती है और उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। कार्डियक आउटपुट इन हैवी एक्सरसाइज इज ऑगमेंटेड बाय। तो इसके अंदर क्या होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो इनहैंस हो जाती होती है। कार्डियक आउटपुट क्यों हैवी एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा होती है? क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज कब इंक्रीज करती है? ये हमारे पोलीसाइथीमिया जो होती है वो इंक्रीज्ड होती है देन द एस्मा। पोलीसाइथीमिया होगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटी पल्मोनरी कैपिलरीज की इंक्रीज करेगी। मैन गिवन हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम लोग दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स डेवलप हो जाता होता है। स्पेसिफिक पीटीएच का फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन होता है इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि इसने कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाना होता है। लेडी कम्स टू यू हैविंग थैलेसीमिया ट्रेट, प्लान्स फॉर प्रेगनेंसी, कम्स टू यू फॉर काउंसलिंग, हर एल्डर चाइल्ड हैज़ थैलेसीमिया मेजर, सो व्हाट इज द रिस्क? थैलेसीमिया क्या होता है? ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और रिसेसिव के कितने चांसेस होते हैं ऑफ ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन? 1 in 4 होते हैं। 4 में से एक बच्चे को डिजीज होगी। 25% डिसीज होते हैं इसके अंदर थैलेसीमिया मेजर के अंदर। 60-year-old man with the painless testicular swelling biopsy shows mature stem cells। ठीक है, जब ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं इसमें हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, लिम्फोमा, सेमिनोमा और टेराटोमा। जब मेच्योर स्टेम सेल्स की बात आती है तो टेराटोमा आता है। बिल्कुल आयरन की स्टोरेज फॉर्म जो होती है नॉर्मली फेरिटिन होती है और एक्सेसिव फॉर्म में हीमोसिडेरिन होती है। एक्सेलेंट। S2 हार्ड साउंड एज कम्पेयर टू S1। ठीक है, तो जो फर्स्ट हार्ड साउंड होती है ना वो क्या होती है हमारी? वो एक तो लाउड होती है और दूसरा क्या होता है कि उसकी जो ज़्यादा देर तक रहते हैं वो होती है हमारी S1 जो होती है वो प्रोलॉन्ग होती है। ठीक है, S1 हार्ड साउंड प्रोलॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू S2। तो जो ज़्यादा अरसे देर के लिए रहते हैं ना उनका उतना सा सकत नहीं होती है। यानी ये जो हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह को अगर हम देखें तो ये जो जितने लंबे अरसे तक देती हैं ना उसका मतलब है उनके सिस्टम के साथ ना कोई सेटलमेंट वगैरह हुई होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही होती हैं। जो S2 हार्ड साउंड होती हैं वो वैसे शॉर्ट होती हैं, उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। थोड़े अरसे के लिए रहती हैं लेकिन रहती बड़े दबदबा के साथ हैं। ठीक है, बड़े रोबो दबदबे के साथ रहती हैं। जबकि S1 जो होती हैं वो वैसे जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग होती हैं लेकिन उनकी इतनी सकत नहीं होती है। ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम होती है। एन 8-month-old infant presents with alternating episodes of obstruction and passage of the diarrheal stool. Radiological finding shows dilated bowel segments. Colonic biopsy finding reveal absence of the ganglion cells in the distended bowel segments. तो ये जब बात हो रही होती है कि गैंग्लियन सेल्स नहीं हमारे प्रेजेंट, ये कौन सी होती है? टॉक्सिक मेगाकोलन होती है, वो वाली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे कौन से वाली डिजीज़ होती है? हिर्शस्प्रंग डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एक हमारी शेगास डिजीज़ है, एक हमारी हिर्शस्प्रंग डिजीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग एपिसोड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की और डायरियल स्टूल्स की तो इसके अंदर कौन से वाली चीज़ आ रही होती है? मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, एक दफ़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर डायरियल स्टूल्स होते हैं, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, इसके अंदर हिर्शस्प्रंग डिजीज़ आती है जिसके अंदर गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच टू द फुट, सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होता है ये हमारा जो कौन से वाला होता है? जो विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है मल्टी साइनेप्टिक होता है। फिर आती है हाइमन एपिथेलियम। हाइमन एपिथेलियम किससे लाइंड होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से। सीरस सेल्स कैसे होते हैं? ये पुश न्यूक्लियाई टू द बेस। अ पर्सन हैज इंजेस्टेड अ बॉटल ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट्स। ठीक है, पर
brought to emergency in a state of drowsiness, tachypnea and dehydration. The most important step in the management of the patient is, तो हम लोग एस्पिरिन वालों को क्या देते हैं, सोडा बाइकार्ब दे देते हैं। और सोडा बाइकार्ब किस किस का एंटीडोट होता है, कौन सी ऐसी हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और कौन सी ऐसी हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जिसका ये जो है हमारे पास एंटीडोट होता है सोडा बाइकार्ब, क्योंकि ये अल्कली है, एसिडिक ड्रग का होता है। डाटा फ्रॉम स्मॉलर स्टडी ऑन वन ग्रुप ऑफ द पीपल इज कंबाइंड विद डाटा फ्रॉम लार्जर स्टडी। ये कौन से वाला होता है, इसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। जब बड़े ग्रुप की स्टडी को छोटे ग्रुप की स्टडी के साथ हम लोग कंबाइन कर लेते हैं वो मेटा एनालिसिस होता है। और जब हमने कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट नहीं की होती और हमने कोई क्राइटेरिया स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ होता, तब हम जो स्टडी करते हैं वो कौन सी होती है। और जब हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तब स्टडी करते हैं, तब कौन सी स्टडी होती है। और जब हम लोग जो है ना रेयर डिजीजेस के कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है तब हम कौन सी स्टडी करते होते हैं। और जब हमने एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करना होता है तब हम कौन सी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। फिर हमारे पास ये होता है लेडी विद द लॉस ऑफ ब्लड अबाउट 1500 ml आफ्टर फ्यू वीक्स हर सीरम ACTH लेवल वाज लो एंड लेटर इट वाज फाउंड दैट हर एड्रेनल ग्लैंड साइज वाज रिड्यूस्ड टू 2 ग्राम। व्हाट इज द कॉज, तो इसके अंदर जब भी साइज रिड्यूस होता है एट्रोफी हो जाती है। और एट्रोफी किसकी होती है, कॉर्टेक्स की होती है। आफ्टर हेमरेज विच वन कॉज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये कौन करवा रहा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। फिर इसके अलावा आता है लेडी हर्ड हिज हस्बैंड सेइंग दैट द नेबर लव्स हर बट डू नॉट कन्फेस विच फर्दर प्रूव्स हिज सीक्रेट लव। द लेडी ट्राइड कॉन्टेक्टिंग द नेबर बट ही रिफ्यूज्ड विच मेक्स हर सैड, शी इज प्रीऑक्युपाइड विद दिस थॉट। तो इतने ज़्यादा उसके दिमाग के अंदर खराफात चल रहे हैं, वो क्या है, उसका सारा डिल्यूजन्स है। Along with thermoreceptors, pain receptors are also stimulated for the sensation of, तो ये जो है ना किस किस लिए होते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड के लिए हो जाते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कोल्ड से हमारा एक्सपोजर होता है तो उसके अंदर हमारे पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं इन एडिशन टू पेन फ्रीजिंग कोल्ड के लिए भी स्टिमुलेट होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ अडीमा। अडीमा के चांसेस हमारे पास कब डिक्रीज करते हैं, जब आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन होती है। हाँ जी, स्टडीज़ की टाइप नहीं बता रहे आप लोग, ज़्यादा हो गई हैं। चलें पेपर के एंड पे इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज चांसेस ऑफ अडीमा, तो उसके अंदर आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन होती है। एल्डर ब्रदर इज कंसर्न्ड अबाउट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज हैविंग रीनल ट्यूमर। रीनल ट्यूमर के अंदर ट्यूमर मार्कर जीन कौन सी होती है, WT1, जो विल्म्स ट्यूमर के साथ रिलेटेड होती है, WT1 आ रही होती है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सी होती है, नॉर्मली वो हमारी TP53 इज ग्रेटर देन RB1। आफ्टर MI व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया, तो इसके अंदर कौन सी होती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। कैबरगोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टीन ये दोनों हमारे डोपामिन एगोनिस्ट हैं। और ये किस में हम देते होते हैं, ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनोमाज होते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोलैक्टिन है उसको इनहिबिट करता है डोपामीन। तो हाइपर प्रोलैक्टिनोमाज में कैबरगोलिन भी देते हैं और ये भी देते हैं, D2 एगोनिस्ट होते हैं ये। 2 अल्फा 2 बीटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सी, नॉर्मल एडल्ट जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर जो है वो 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। और अगर यहाँ पे दिया होता 2 अल्फा 2 गैमा चेन्स तो फिर कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर 41% हेमाटोक्रिट जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के अंदर 41% वो रेड ब्लड सेल्स हैं। CSF इज अब्जॉर्ब्ड बाय एब्जॉर्प्शन के अंदर एरेकिनोइड ग्रेन्युलेशंस होती हैं। What pharmacological agent when given in excess of high doses cause grade 4 in CAF? grade 4 in CAF कौन सा करवाता है, पैरासीटामोल करवा रहा होता है। फिर उसके बाद विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स मैटरनल एंड फीटल ब्लड एट लास्ट स्टेजेस, और ये जो हमारी CLD होती है या हिपैटिक इन कैफ होती है उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी होती है, पेंट वाले भाई को हम लोगों ने OT में नहीं जाने देना होता। विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स मैटरनल एंड फीटल ब्लड एट द लास्ट स्टेजेस, तो इसके अंदर कौन से वाली आती है, सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड फीटल एंडोथीलियम आ रही होती है। एपिड्यूरल हेमाटोमा जो होता है, EDH जो होता है, ये कहाँ पर होता है, ये कैल्वेरा और ड्यूरा के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे होता है। मेन सपोर्ट ऑफ द लिवर कौन सी होती है, ये हमारा अटैचमेंट ऑफ द हिपैटिक वेजल्स टू इंफीरियर वेना कैवा होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा लिगामेंट होता है जिसके अंदर हम डाई इंजेक्ट करें तो लिवर तक पहुंच जाती है,
कौन सा ऐसा लिगामेंट होता है जो कि जो है ना स्पेस को डिवाइड कर रहा होता है राइट और लेफ्ट सबफरेनिक स्पेसेस के अंदर, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर को डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट लोब्स के अंदर, ये आप लोगों ने बताना है। मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या होती है हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स की कि उसके अंदर ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द सर्कमसिजन साइड। सुपरफिशियल बाउंड्री सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की क्या होती है कि सुपरफिशियली मेम्ब्रेन से कवर होती है वो। काइफोसिस इज एन एक्सेंचुएटेड और एबनॉर्मल कर्वेचर। काइफोसिस कहाँ पे होती है? थॉरेक्स वाले रीजन के अंदर होती है, थोरैसिक में होती है। और लंबर में एल से याद रखना है, जब कर्वेचर की बात आती है लंबर वाले रीजन के अंदर तो फिर वो हमारी कौन सी होती है? लॉर्डोसिस होती है। और कर्वेचर जो थॉरेक्स वाले रीजन के अंदर होता है वो काइफोसिस होती है। न्यूबॉर्न बेबी इज नोटेड टू हैव एबनॉर्मेलिटी ऑफ लिप ड्यू टू फेलियर ऑफ द लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, जब मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज नहीं कर पाते तो उसकी वजह से यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप हो जाता होता है। Which muscle divides submandibular gland into superficial and deep parts? तो ये माइलोहायोइड मसल होता है जो सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। रिगार्डिंग लेसर पेल्विस क्या होता है कि इसकी आउटलेट में कौन से लिगामेंट आ रहे होते हैं? सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट आते हैं। Which of the following is सिस्टम इज इफेक्टेड फर्स्ट बाय रेडिएशन? सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होता है सिस्टम? हेमाटोकोर्टिक होता है। क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियोइंग्वाइनल नर्व। इलियोइंग्वाइनल नर्व कहाँ पे रन कर रही होती है? ये हमारे उसके अंदर होती है ना, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर होती है। अगर उसको ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्रोमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी उड़ जाता है और मीडियल साइड ऑफ थाई की सेंसेशन भी चली जाती है। उसके बाद अपर मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस हो जाती है। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है ये किसके थ्रू एक्ट करता है? ये जो है रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। इसका कौन से वाला टॉक्सिन होता है? स्नैप 25 होता है जिसके थ्रू कर रहा होता है। ऑल्फैक्टरी पाथवे जो होता है उसके अंदर माइट्रल सेल्स जो होते हैं टू ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जा रहे होते हैं। कोल्ड एग्लूटिनेशन नमोनिया कॉज्ड बाय, तो ये जो हमारे होते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा ही वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होती। Which one causes the lymphoma with CMYC amplification? बर्केट लिम्फोमा एप्स्टेन बार वायरस से हो रहा होता है, CMYC एम्प्लीफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। यंग बॉय हैज बाइलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट, इसमें माम्स आ जाते हैं। एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इफ प्रेजेंट, तो ये किसको ड्रेन करती है? एसेसरी है, एडिशनल है, तो ये एडिशनल चीज़ें हमारे सर पे कई दफ़ा सवार हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे सर के ऊपर ये सवार हो जाती हैं। अपर हेड ऑफ द पैंक्रियाज जो होती है वहाँ पे एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट्स जो होती हैं अगर वो प्रेजेंट हो तो उसको वो ड्रेन कर रही होती हैं। तो एडिशनल चीज़ों को आपने अपने सर पे सवार नहीं करना। लिवर नेक्रोसिस इन हायर डोज कॉज्ड बाय, कौन करवा रहा होता है? अभी हम पढ़कर आए हैं ग्रेड 4 हिपैटिक इनकैफ एंड एक्सेसिव ओवरडोज पैरासीटामोल होती है जो कि इन्वॉल्व होती है। फिर 35 ईयर ओल्ड बेड कीपर की जब बात आ रही है तो इसके अंदर कौन सी आती है? क्लैमिडिया सीटाकोसिस आती है। इसमें फ्लू लाइक फीचर्स होते हैं, चेस्ट एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे होते हैं। 45 ईयर ओल्ड लेडी एट द लास्ट स्टेज ऑफ द CA फाइब्रॉइड, शी टेल्स यू नॉट टू टेल हर फैमिली पेशेंट ने अगर हमें कह दिया मेरी फैमिली को नहीं बताओ तो आपने कुछ भी नहीं बताना। हार्ट कैन नॉट बी टेटनाइज ड्यू टू, हार्ट का अपना ऑलरेडी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो इतना प्रोलॉन्ग होता है, हम उसको इस वजह से टेटनाइज नहीं कर सकते। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट पल्मोनरी एडीमा एंड डिस्निया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस? पल्मोनरी एडीमा के अंदर हमारी कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? हमारे लैसिक्स होते हैं, हमारे IV फुरोसिमाइड होते हैं। फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर जो होता है ये कौन सा होता है? बॉक्सर्स फ्रैक्चर में जब वो कर रहे होते हैं ना वो पंच करते हैं तो फिफ्थ मेटाकार्पल जो बोन होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर के अंदर ये आ रहा होता है। और जो इसी के अंदर आ रहा होता है कि जो अनप्रोफेशनल और अनट्रेंड होते हैं उनके अंदर थर्ड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स जो होती हैं उनका भी फ्रैक्चर हो जाता है। फिर स्मिथ फ्रैक्चर का आप लोगों को पता है कि ये जो है ना डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस जो होती है उसका फ्रैक्चर होता है। बैनेट फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर थंब का फ्रैक्चर आ रहा होता है। पेशेंट इन RTA had head injury after which he has increased respiration, decreased respiration, ठीक है, alternate respiration है, कभी इंक्रीज कर जाती है कभी डिक्रीज कर जाती है। ये काइन स्टोक्स होती है जो कि हेड ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड होती है। इसके साथ ही एक हमारी स्लो शैलो ब्रीदिंग होती है जो DKA के साथ एसोसिएटेड होती है, वो कौन सी होती है? कैस्मॉल। ठीक है, कैस्मॉल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है।
वेल डन। आज हम लोगों ने बड़े सुकून से बड़े आराम से स्टेटमेंट्स पढ़ के एक एक क्वेश्चन को देख के पेपर सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा घंटे में हो गया। अभी ये हमारी चॉइस है कि आज मेरा दिल है कि आपको अच्छे से करवाऊँ, तो अभी हम थोड़ा सा आधे घंटे का एक ब्रेक लेंगे, 3:30 के ऊपर हम लोग फिर कनेक्ट होंगे, तो आप लोगों ने फिर ज्वाइन करना है। स्टडीज़ की टाइप को जानने से पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम डिफरेंट स्टडीज़ पढ़ रहे थे उसमें ये है कि अगर आपके पास आपने कोई ग्रुप के अंदर कोई किसी ग्रुप को कोई नेम नहीं दिया हुआ और आप जो है ना रेंडमली स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक होती है हमारी रेंडमाइज स्टडीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हम गायनी का सेकंड पेपर करेंगे जो हमारा 22 पेपर है एसके का, वो हम करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके बाद ये होता है कि अगर आपने डिवाइड किया हुआ होता है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर फर्दर आगे से सब कैटेगरीज़ के अंदर उनकी डिवीज़न की हुई है, तो वो हमारे पास जो है ना सब कैटेगरीज़ के अंदर जब डिवीज़न होती है तो वो कौन से होती है, रेंडमाइज्ड होती है और उसके अंदर भी स्ट्रेटिफाइड होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि आपने स्ट्रेटास के अंदर फर्दर उसको डिवाइड कर दिया। जब आपने रेयर डिजीज़ के कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है, उनको फाइंड आउट करना होता है, तो उसके अंदर आपके पास कौन सी आ रही होती है, केस कंट्रोल स्टडीज़ होती है, जिसमें आप रेयर डिजीज़ के कॉज को फाउंड आउट करते हैं। और जब आपने किसी ड्रग के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना होता है तब आप सिक्वेंशियल ट्रायल्स करवा रहे होते हैं। और जब आपने रिस्क फैक्टर्स की स्टडी करनी होती है और फ्यूचर के अंदर स्टडीज़ करनी होती हैं, तो उसके अंदर आपके कौन से वाले आते हैं, कोहार्ट आ रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह करके कोहार्ट में फिर रेट्रोस्पेक्टिव भी होती हैं, प्रोस्पेक्टिव भी होती हैं। तो ये स्टडी की टाइप होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, केस कंट्रोल होती है जिसमें एक डिजीज़ ग्रुप होता है, एक नॉन डिजीज ग्रुप होता है, तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, होप सो आप उनको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बड़े सुकून माहौल से हमारे प्यार मोहब्बत से अच्छे MCQs हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो गायनी का पेपर करते हैं। 3:30 पे हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। होप सो ये इन 18 लोगों को कोई माफ़ी नहीं है जो अभी कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है। ओके जी, हम लोगों ने जो सेकंड पेपर है उसका लालच ये है कि उसके अंदर हम लोगों ने बहुत डिस्कशन करनी है, बहुत चीज़ों को रिलेट करना है आपस में। ठीक है, इसीलिए आज ये पेपर पॉज से करवाने का पर्पज़ ही ये था कि आज हम डिस्कशन करें थोड़ी। तो सेकंड वाला जो होगा वो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।